दोस्तों एक मर्तबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा की मैंने एक वीडियो देखी है, अभी आप लोगों में दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरीके से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मतलब देखिए दोस्तों, हर रोज़ हम कहते हैं, हम हर रोज़ ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी कान भी बंद हो गए होंगे जब मैंने कहा होगा, है ना? कुछ कहा है मैंने? कुछ सुना है तेने? नहीं सुना है। क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी तो तेरा पति हूँ, कोई बात तुम नहीं मेरे है। पति हो, मेरे बच्चे तो नहीं हो ना। हाँ। पति पत्नियों को शॉपिंग करवाते हैं, ना कि पति पत्नी पति को। दोस्तों इनकी चालाकियां देखें, इनकी अयारियां देखें, किस तरीके से आप हिंदुस्तानियों को ये गुमराह कर रहे हैं। अभी जश्न आज़ादी के मौके पे इन्होंने तिरंगा पहना और जो एक्शन, जो एक्ट किए, तो हमारे साथ जो हिंदुस्तान के कुछ लोग, ख़ानदानी लोग जुड़े हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं। मैं हमेशा ख़ानदानी लोगों की बात करता हूं, जो पढ़े लिखे एक बाप की औलाद हैं। राह चलते की पैदावार या वो तवायफ खाने वाले जो आ जाते हैं, उनको मैं मुखातिब नहीं हूं, उनसे मुखातिब नहीं हूं। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से इसने अभी 15 अगस्त के मौके पे इसने जो हरकतें की हैं, ज़रा सुनिएगा, जो हरकतें सीमा ने की हैं, इस औरत के ऊपर और केसेस बनते हैं। अब कौन करेगा केसेस? किसको केसेस कहाँ फाइल करें? अदालतों में? अदालतों के जो जज हैं वो सीमा के सामने लेटे हुए हैं। कहाँ करें? पुलिस को बताएं। पुलिस सीमा के कदमों में आके दिन रात सीमा के जूते चाटती है। मोदी की तो लाडली है। योगी सीमा योगी से मुलाकातें कर चुकी है। योगी तो इस इच्छा में है कि मैं किसी तरीके से सीमा जी से मुलाकात करूं। किससे की जाए? दोस्तों मैं ये बात हर वीडियो में बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि वो पाकिस्तान के हिंदू माइग्रेंट्स जो यहाँ से गए आपके देश में, मोदी के देश में, योगी की स्टेट में, भारत देश में गए, उनके ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो ज़रा आप ऐसे न्यूट्रल चैनल पे जाके देखें। जो मोदी और योगी के बिके हुए चैनल हैं उनको छोड़ के आप वो चैनल चेक करें। मैं अभी भी एक वीडियो देख रहा था, एक औरत पाकिस्तानी हिंदू, उसको तकरीबन 4-5 साल हो गए, बोलती है कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए परमिशन नहीं मिलती। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि घर में किसी को बुलाएं कि वो आके ट्यूशन पढ़ाए। उनके घर की हालत ये थी दोस्तों कि ऊपर तरपाल रखी हुई थी। तरपाल पता नहीं आप लोग समझते हैं या नहीं, वो जो कपड़े की तरपाल होती है, ठीक है, वो हालात हैं उनके लिए। और वो हैं भी हिंदू, जो योगी और मोदी जो चाहते हैं, जिस नज़रिए को लेकर चल रहे हैं, वो लोग हैं। और ये औरत कौन है? ये कौन है? ये मुस्लिम औरत है, पाकिस्तानी है। ये भी यहाँ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई सीमा के बारे में बात नहीं कर सकता। कोई बात करेगा तो उसको नोटिस भी भिजवा दिए जाएंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा, ये एक हकीकत है और हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर कब तक हम बात करते रहेंगे? या बात करना बिल्कुल छोड़ दें, इस केस को ख़त्म कर दें। भाई हैदर भाई ने कहा कि मेरे लिए हिंदुस्तान जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ रहे हैं ना वो किस सेंस में कह रहे हैं? लेकिन वो चाहते हैं कि मैं बाइज़्ज़त तरीके से वीज़ा लेकर भारत जाना चाहता हूँ, वरना भारत जाना किसी भी देश के लोग जो लोग हैं, जनता है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सीमा ने जाके बता दिया कि तुम बस नेपाल तक पहुँचो, आगे तुम घुस जाओ हिंदुस्तान में, ठीक है ना, घुस जाओ और जो मन में आए, जो दिल में आए वो करो। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी और योगी की तस्वीरें उठाओ, वही तुम्हारे पासपोर्ट हैं, वही तुम्हारे LTV है, और फिर सनातनी बन जाओ। समझ रहे हैं ना? मैं इनकी हरकतें देखता हूँ दोस्तों कि यार ये किस देश में रह रहे हैं। मतलब इन्होंने क्राइम किया है,
पूरी दुनिया को पता है, वो इस ऐसा गुमान होता है कि यार ये किसी दूसरे देश में जाके ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आज़ाद हैं। हालांकि ये मुकम्मल तौर पे आज़ाद है सीमा। जो अपराधी होते ना, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जिस तरह उनको खौफ होता है कि भाई नहीं हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने एक औरत पाकिस्तानी महिला को पाकिस्तान बुलाया, हिंदुस्तान बुलाया इलीगल तरीके से, डर खौफ होता है। लेकिन ये हिंदुस्तान में रहकर इतना दीदा दिलेरी से ही कर रहे हैं। और तो और इस लप्पू ने ये भी कहा है कई दफ़ा कि और भी पाकिस्तानी जो है महिलाएं वो आना चाहती हैं, समझ रहे हैं। तो ये किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, किसके कहने पे? मोदी और योगी, ओनली मोदी और योगी। दोस्तों एजुकेशन ना बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज़ है। तालीम बहुत बड़ी ताकत है। और अगर कोई लीडर, कोई ऐसे बड़े बड़े नेता मंत्री अनपढ़ जहल हों तो फिर उस देश का अल्लाह ही हाफिज़, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अपने मफाद, मकसद, ताकत को बरकरार रखने के लिए, इस कुर्सी को चिपके रहने के लिए कुछ भी करेंगे फ़ायदे के लिए। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना तो इनका है शेवा। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे बात करना, सियासत चमकाना, सियासत की दुकानें चमकाना, वो तो है इनका, वो तो पूरी दुनिया को पता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर डेमोक्रेटिक कंट्री, लोग कहते हैं ना, क्या लगता है कि ये बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी सीमा ने जाके बताया। सीमा ने बताया कि भाई यहाँ कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बस कोई क्राइम करो, अपराध करो, मोदी योगी के पोस्टर हाथ में उठाओ और नारेबाजी लगाओ, बस यही सब कुछ है। समझ रहे हैं ना? क्या कह सकते हैं दोस्तों, क्या कहें। काश के ये लोग आल औलाद वाले होते, शायद इनके दिल में दर्द होता, इंसानियत के लिए सोचते, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। आखिर कब तक तकलीफ़ होती है दोस्तों। ये सारा माहौल देख के ना, वातावरण जिस माहौल में हमारे मासूम बच्चे फंसे हुए हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है, यकीन करो। गंदे गलीज़ माहौल में, अश्लील माहौल में उनकी परवरिश, क्या परवरिश होगी? उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।